नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग काव्य शास्त्र से संबंधित 6 संप्रदायों के बीच में से 2 संप्रदाय रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय को देख लिए हैं। आज रीति संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। रीति की व्युत्पत्ति अर्थ जो है वो है गति, मार्ग या प्रस्थान। व्युत्पत्ति का तात्पर्य यह है कि व्याकरण के दृष्टिकोण से जो रीति शब्द का अर्थ निकलता है उस अर्थ को गति, मार्ग या प्रस्थान के रूप में हम लोग पहचान सकते हैं। अर्थात रीति का अर्थ गति, मार्ग या प्रस्थान है। और गति, मार्ग, प्रस्थान तीनों शब्द जो सुन रहे हैं, तीनों का लगभग समानार्थक, ये तीनों शब्द लगभग समानार्थक हैं। काव्य के विशेष मार्ग या पद्धति ही रीति है। काव्य के लिए जो विशेष मार्ग अपनाया जाए, जो पद्धति अपनाई जाए, वही रीति है। और गुणों के अनुरूप शब्द योजना को ही रीति कहते हैं। जिस गुण से संबंधित हमें वर्णन करना है, जिस गुण पर आधारित वर्णन करना है, उसके अनुरूप शब्द योजना जो होती है वही रीति है। सब दूसरे शब्दों में कहे तो वह नियम जो गुणों के अनुरूप, गुणों को लक्ष्य करके काव्य में चला जाए, वही है रीति। विशिष्टा पद रचना रीति ही। विशिष्ट पद रचना रीति है। और विशिष्ट पद रचना क्या हो सकती है? अपने साध्य से संबंधित, अपने लक्ष्य से संबंधित पदों की रचना है विशिष्ट पद रचना हो सकती है। रीति संप्रदाय की स्वतंत्र सत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले वामन आचार्य जो हैं वामन हैं, और इन्हीं को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है। यही स्वतंत्र सत्ता प्रतिष्ठित जो बात हो गई ना, तो प्रवर्तक वही हो गए। आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। काव्य की आत्मा में आचार्य वामन ने रीति को माना है। अनेकों विद्वानों ने काव्य के आत्मा के रूप में अन्य अन्य चीज़ों को माना है। कोई गुण को मानते, कोई रीति को मानते, कोई रस को मानते, कोई अलंकार को मानते। गुण शब्द से मानने वाले तो कोई आचार्य नहीं है, लेकिन अलंकार, रस, वक्रोक्ति ये सब आपको दिखने को मिल जाएगा। लेकिन रीति को काव्य के आत्मा मानने वाला आचार्य पूछे आपसे तो वह आचार्य वामन है। गुण विशिष्ट रचना रीति कहलाती है, और रीति का अपरिहार्य धर्म गुणों में निहित है। इसलिए निहित है क्योंकि गुणों के अनुरूप इसमें शब्द योजना की जाती है। तो अपरिहार्य धर्म जो इससे हटाया नहीं जा सकता, वह धर्म गुणों में ही निहित होता है रीति का। इसलिए इसमें गुणों का अत्यधिक महत्व है। गुणों का ही केंद्र बिंदु बना करके इसमें चला जाता है रीति, जहाँ पर काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार की जाती है। दंडी न काव्यादर्श में रीति को मार्ग कहा है। आचार्य दंडी जो है रीति को क्या कहते हैं? मार्ग कहते हैं। याद रखना होगा कि कौन से आचार्य ने रीति को क्या कहा, और रीति के विभिन्न भेदों को आचार्यों ने अन्य अन्य शब्दों से भी कहा, उसे भी ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। आनंदवर्धन ने रीति को शब्दों और वर्णों का धर्म बताया है। आचार्य आनंदवर्धन जब अन्य पक्षों का खंडन करते हैं, ध्वनि को ही काव्य के आत्मा के रूप में स्वीकार करने के लिए विभिन्न तर्क प्रस्तुत करते हैं, उसमें बताते हैं कि रीति तो काव्य के आत्मा के रूप में संभव ही नहीं है, क्योंकि वह तो शब्दों और वर्णों का धर्म है, और शब्दों और वर्णों का धर्म जो है काव्य की आत्मा के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर शब्दों और वर्णों का धर्म रीति को किसने कहा? आनंदवर्धन ने। और शब्द, अलंकार और गुणों में इसका अंतर्भाव किए। बोले कि शब्दों और वर्णों का धर्म जो है शब्द अलंकार में और गुणों में अंतर्भावित हो जाता है। विभिन्न ग्रंथों में रीति का लक्षण देखा जाए तो रीतिरात्मा काव्य से काव्य अलंकार में कहा गया। काव्य मीमांसा में वचन विन्यासक क्रमो रीति है। आचार्य राजशेखर कहते हैं वचन के विन्यास अर्थात वचन के रखने का जो क्रम है वही है रीति। और साहित्य दर्पणकार पद संगठना रीति अंग संस्था विशेषवत इस प्रकार से पंक्ति प्रस्तुत करते हैं कि पद संगठना अर्थात वही बात हो गई कि शब्द का धर्म, पद की रचना जो है वही है रीति, और वो रसों के उपकर्त्री है। कैसे रसों के उपकर्त्री है? जिस रस का वर्णन करना हो, जिस रस को प्रस्तुत करना हो, उसके अनुरूप ही पदों की संगठना हो, वही है रीति। तो इस प्रकार से रीति भी क्या हो गई? रस आदि के लिए उपकर्त्री हो गई। आचार्य वामन के अनुसार रीति जो है विशिष्ट पद रचना है, ऊपर देख ही लिए हैं। और रीति के प्रकार की बात की जाए तो वामन के अनुसार रीति के 3 प्रकार हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि आचार्य वामन जो है रीति इस संप्रदाय के प्रवर्तक है। वो रीति के कितने भेद करते हैं? तो 3 भेद करते हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। आगे बढ़ते हैं। वैदर्भी रीति समस्त गुणों से युक्त है।
ठीक है। वैदर्भी रीति में सभी गुणों का वर्णन किया जा सकता है। यदि शब्द आसान हो, वाक्य का क्रम आसान हो, तो वहाँ पर रीति जो है रीति वैदर्भी हो जाती है और उसमें सभी गुण वर्णित किए जा सकते हैं। और गौड़ी रीति में विशेषता ओज और कांति गुण का वर्णन होता है और पांचाली में विशेष रूप से माधुर्य। तो याद रखना है कि वैदर्भी रीति में सभी गुणों का, गौड़ी रीति में विशेषता ओज और कांति का, और पंचाली में विशेष रूपेण माधुर्य और सुकुमारता का समावेश होता है। पंचाली में माधुर्य और सुकुमारता। आचार्य विश्वनाथ ने ध्वनि काल से प्रेरित होकर रीति का समन्वित लक्षण प्रस्तुत किया है और विश्वनाथ ने 4 रीतियाँ मानी है। कौन कौन? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटिका। यहाँ पर एक लाटिका जो है बढ़ गई। आचार्य विश्वनाथ रीतियों के 4 भेद कर दिए, जिसमें लाटिका का एक समावेश हो गया, नया आगमन हो गया। और इन्होंने बताया कि किस रीति में किस प्रकार से वर्णन होता है। गौड़ी में बताया कि शब्द का आडंबर ज़्यादा होता है, वैदर्भी में सुललित पद रहते हैं, और दोनों के मिश्रण से पंचाली रीति बनती है। गौड़ी में शब्द का आडंबर, वैदर्भी में सुललित पद विन्यास, और दोनों के मिश्रण से पंचाली रीति। चाहे लाटी में कोमल पद होते हैं। अब यहाँ जो लाटिका इन्होंने बताया तो उसमें बताया कि कोमल पद होते हैं, वैदर्भी में सुललित पद। यही बात लगभग आचार्य वामन ने भी की। और सम्मिश्रण से जो पंचाली की बात आई, वहाँ पर माधुर्य और सुकुमारता की बात थी, और यहाँ पर कोमल पद जो है लाटी के अंतर्गत रख दिया गया। भोजराज ने वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, लाटिका, मागधी तथा अवंतिका ये 6 भेद गिना दिए रीतियों के। तो भोजराज कितने भेद करते हैं रीति के? 6 भेद करते हैं। और विश्वनाथ कितने भेद करते हैं? 4। वामन कितने? 3। अच्छा, वामन के अनुसार गुणों की संख्या जो है 20 है। कैसे है? 10 शब्दगत है और 10 अर्थगत है। बाद में मम्मट ने इनका खंडन किया है, काव्य प्रकाश में हम लोग पढ़ते हैं। तो गुणों की संख्या आचार्य वामन के अनुसार पूछे तो 20 है। गुणों की चर्चा इसलिए हो गई क्योंकि गुण जो है रीति का अपरिहार्य धर्म है। रीति संप्रदाय के खंडन आचार्य मम्मट ने किया है। वामन के 10 गुणों का खंडन करके आचार्य मम्मट ने 3 गुणों में ही इसका अंतर्भाव कर दिया है। और आचार्य मम्मट मानते हैं कि माधुर्य, ओज, प्रसाद ही 3 गुण हैं। आपके द्वारा माना गया 10 जो गुण है वो है वस्तुतः गुण नहीं है, कहीं दोषों का अभाव है, कहीं केवल नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इन्हीं तर्कों से खंडन किया है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। कुंतक ने क्या कहा है? रीति को मार्ग कहा। और कौन आचार्य रीति को मार्ग कहे थे? दंडी आचार्य जो है वो रीति को मार्ग कहे थे। आनंदवर्धन क्या कहे थे? शब्द और वर्णों का धर्म कहे थे। उन्होंने, कुंतक ने, वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग, गौड़ी रीति को विचित्र मार्ग और पंचाली रीति को मध्यम मार्ग कहा गया। देखिए, इसमें एक बात याद रखनी है कि पंचाली जो है ना बीचों बीच का रास्ता है। पंचाली रीति बीचों बीच का मार्ग है और लगभग सभी ने यही माना है। और वैदर्भी को सुकुमार मानिए, जहाँ एकदम आसान शब्दों का समावेश हो, आसान वाक्य रखे गए हों जिससे पढ़ते ही वाक्य अर्थ समझ में आ जाए, सुकुमार शब्द हो, वहाँ पर वैदर्भी रीति। और गौड़ी में बढ़ा चढ़ा कर रहेगा, शब्दों का आडंबर रहेगा, नहीं तो ओज और कांति का वर्णन रहेगा। इस प्रकार से रीति संप्रदाय को देख लिए। आगे वक्रोक्ति संप्रदाय को देखते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कुंतक है। और इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम काव्य लिखा और उसमें बताया कि वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है, वक्रोक्ति ही काव्य का प्राण है। और वक्रोक्ति को परिभाषित करते हैं कि वक्रोक्ति एवं वैदग्ध्य भंगी भणिति उच्यते। वक्रोक्ति क्या है? विदग्धता पूर्वक चमत्कार वाली कोई युक्ति जो है वही है वक्रोक्ति। विदग्धता पूर्वक अर्थात उसमें वैदुष्य हो और चमत्कार करने वाली युक्ति हो, वही क्या है? वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का अर्थ जो है लोकोत्तर चमत्कारिक वर्णन हो, ऐसा वर्णन जहाँ पर लौकिक बातों से हटकर के बात की जाए, अलौकिक वर्णन किया जाए और कुछ चमत्कार हो वहाँ पर, वही है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति रूप वैचित्र के 4 गुण हैं: माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और अभिजात्य। ये 4 गुण मानते हैं वक्रोक्तिकार: माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और अभिजात्य। एक पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वक्रोक्ति के कितने भेद होते हैं। तो वक्रोक्ति के 6 भेद हैं और 6 भेद को आपको याद रखना है: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता और प्रकरण वक्रता। इस प्रकार से 6 भेद हो जाते हैं वक्रोक्ति के, और ये आपको याद रखना होगा क्योंकि पूछता भी है। कुंतक के अनुसार काव्य के 3 मार्ग हैं: विचित्र मार्ग, सुकुमार मार्ग और मध्यम मार्ग। अब काव्य के मार्ग बता दिए,
अभी हम लोग जो रीति की चर्चा कर रहे थे वही रीति अब यहाँ पर मार्ग के रूप में देखी जाएगी। विचित्र मार्ग, सुकुमार मार्ग और मध्यम मार्ग। पंचाली रीति मध्यम मार्ग हो गया, वैदर्भी रीति सुकुमार मार्ग और वैचित्र मार्ग जो वहाँ पर हम लोग देखते थे गौड़ी, वहाँ पर विचित्र मार्ग, यहाँ वैचित्र मार्ग के रूप में हो गई। कुंतक ने कालिदास को सुकुमार मार्ग का कवि कहा है, मातृगुप्त आदि को मध्यम मार्ग का कवि कहा तथा भवभूति और बाणभट्ट को विचित्र मार्ग का कवि कहा है। भामह की वक्रोक्ति की कल्पना ही व्यापक वक्रोक्ति सिद्धांत की प्रेरणा के बीच है। अब यदि कहा जाए कि क्या वामन खुद से कोई वक्रोक्ति बना दिए या खुद से ऐसा कुछ निर्माण कर दिए जिसको बोले कि नहीं नहीं ये काव्य है, तो ऐसी बात नहीं है। इन्होंने भामह के द्वारा जो अपने पुस्तक में वक्रोक्ति की कल्पना की गई, वक्रोक्ति का जो वर्णन किया गया, उसी को इन्होंने व्यापक रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इनको प्रतिष्ठापित करने का श्रेय मिलता है। आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति के रूप में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना गया है, इसका श्रेय मिलता है आचार्य कुंतक को ही। भामह के अनुसार वक्रोक्ति केवल अलंकार था और अलंकार ही नहीं था, अलंकारों का मूल था, और आगे चलकर कुंतक ने उसी को क्या बता दिया, यह काव्य की आत्मा है। आचार्य कुंतक की वक्रोक्ति की कल्पना इतनी व्यापक है कि इन्होंने अलंकार तथा ध्वनि आदि का भी इसी के अंदर समावेश कर दिया। उन्होंने बता दिया कि हम विदग्धतापूर्वक चमत्कार वाली जो उक्ति बोलते हैं उन्हीं में अलंकार ध्वनि सब कुछ का अंतर्भाव है। तो वक्रोक्ति को यह सबसे बढ़कर मानते हैं, बोलते कि हर एक चीज़ वक्रोक्ति के अंतर्गत ही समाहित है। काव्य का श्रोता यदि आनंदित होता है तो वह वक्रोक्ति से ही आनंदित होता है। आगे बढ़ें तो अतिशयोक्ति को ही वक्रोक्ति मानने वाले आचार्य कौन हैं? भामह। अतिशयोक्ति को ही वक्रोक्ति कह दिया आचार्य भामह ने। और वामन के अनुसार वक्रोक्ति अर्थालंकार है, सादृश्यात लक्षण वक्रोक्ति। वामन के अनुसार वक्रोक्ति क्या है? अर्थालंकार है, और लक्षण प्रस्तुत करते हैं सादृश्यात लक्षण वक्रोक्ति। महिम भट्ट वक्रोक्ति को ध्वनि में अंतर्भाव करते हैं। ध्वनि संप्रदाय के बारे में अब देखते हैं कि ध्वनि संप्रदाय की क्या विशेषता है, किन किन बातों को ध्वनि संप्रदाय में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन है, सभी जानते हैं, और बहुत ही इन्होंने प्रसिद्धि पाई ध्वन्यालोक लिख करके। ध्वनिवादी आचार्य ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। ध्वनिकारों के ध्वनि सिद्धांत की मूल प्रेरणा क्या है? वैयाकरण का स्फोटवाद, याद रखना है, वैयाकरणों का जो स्फोटवाद है उसी को ध्वनि मानते हुए उन्हीं से अभिप्रेत होकर के बोलते हैं कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। और आनंदवर्धन आचार्य जो है वो काव्य के दो प्रकार के अर्थ बताते हैं। काव्य के कितने अर्थ बताते हैं? दो प्रकार के अर्थ। किसी भी काव्य के दो प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं एक ही हो, लेकिन दो अर्थ दिखेंगे। एक तो वाच्यार्थ हो गया, उसके बाद एक जो प्रतीत होता है वह हो गया प्रतीयमानार्थ। और वाच्यार्थ है सर्वथा भिन्न और उससे अधिक रमणीय जो अर्थ होता है वही होता है प्रतीयमानार्थ। और ध्वनि काव्य के आत्मा के रूप में, ध्वनि वही प्रतीयमानार्थ जो है ध्वनि है और वही काव्य के आत्मा के रूप में है। अर्थात दो अर्थों में से जो प्रतीयमानार्थ अर्थ है वही ध्वनि है और वही काव्य के आत्मा के रूप में व्यवस्थित है। व्यंजना शक्ति द्वारा प्रतीयमानार्थ ही ध्वनि संप्रदाय की संपूर्ण आधार भीति है। उसी प्रतीयमानार्थ अर्थ पर ध्वनि की कल्पना की जाती है और वही हृदय को आनंद पहुंचाने वाला है और उसी पर ध्वनि आधारित है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अर्थ को गौड़ करके, अर्थात अपने विशेष जो प्रस्तुत कर रहा अपने शब्दों से अर्थों से, उसको छिपा ले और उसके बाद कोई विशेष अर्थ को प्रकट करे, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने क्या दी है? ध्वनि की संज्ञा दी है। और अभिनव गुप्त के मत में ध्वनि शब्द न केवल काव्य विशेषवाची है अपितु पंचविध अर्थों में प्रयुक्त होता है। ध्वनि केवल एक काव्य के लिए नहीं प्रयुक्त होता है, वो व्यंजक शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, व्यंजक अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, व्यंग्यार्थ के लिए प्रयुक्त होता है, व्यंजना व्यापार के लिए और व्यंग प्रधान काव्य के लिए। इतने प्रकार के भेदों को बोधित करने के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा कहा गया? आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा। और ध्वनि के 3 प्रकार के वस्तु, अलंकार तथा रसध्वनि, ये भेद हैं।
ध्वनि के 3 भेद कर दिए गए, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि। आनंदवर्धन के अनुसार रसध्वनि ही वस्तुतः काव्य की आत्मा है। अब ध्वनि में भी 3 भेद किया गया, जो प्रतीयमानार्थ में भी 3 प्रकार का, एक वस्तु अलंकार और रस, वस्तु अलंकार और रस। इसमें जो रस ध्वनि है वही काव्य की आत्मा है। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि तो अंततो गत्वा रस के प्रति सहायक होते हैं। वस्तु और अलंकार क्या करते हैं, रस का बोध कराते हैं। इन्हीं के कारण रस जो है पाठक को समझ में आता है, श्रोता को समझ में आता है कि ये रस है। यदि वस्तु न रहे तो नहीं समझ सकते हैं, अलंकार प्रतीत न हो तो भी रस नहीं समझ में आ सकता है। और वस्तु और अलंकार क्या करते हैं, रस के प्रति सहायक हो जाते हैं और सहृदय को रस का आनंद पहुंचाते हैं, और वही है काव्य की आत्मा के रूप में। काव्य में अभिव्यक्त रसरूप अर्थ ही काव्य की आत्मा है। जैसा कि आदि कवि वाल्मीकि का शोक ही श्लोक रूप में परिणत हो जाता है। इस बात को आनंदवर्धन ने अपना ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में बताया है और प्रसंग भी दिया है। इसको याद रखना है कि आचार्य आनंदवर्धन किसके शोक के श्लोक रूप में परिणत होने का वर्णन करते हैं, तो वाल्मीकि के, और बताते हैं कि जिस प्रकार से शोक ही श्लोक रूप में परिणत हो गया वहाँ रस ही है, और उस प्रसंग से ये पता चलता है कि रस ही काव्य के रूप में, काव्य के आत्मा के रूप में है। ध्वनि संप्रदाय के अनुसार काव्य भेद देखा जाए तो ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य 3 प्रकार के काव्य के भेद हो गए। ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। जहाँ पर ध्वनि हो वो तो ध्वनि काव्य, जहाँ पर ध्वनि कुछ गुणीभूत हो जाए तो वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और चित्र काव्य मतलब ध्वनि के जहाँ समावेश न हो वही है चित्र काव्य। ध्वनि सिद्धांत विरोधी आचार्य भट्टनायक, कुंतक और महिम भट्ट, याद रखना है। भट्टनायक, कुंतक और महिम भट्ट जो है ध्वनि सिद्धांत का विरोध करते हैं। व्यक्ति यहाँ पर वक्रोक्ति जीवितमकार कुंतक है और व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट है। आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी युक्तियों को 3 मतों में प्रस्तुत किया है। बोलते हैं कि हमारे जो विरोधी हैं, जो ध्वनि को नहीं मानने वाले हैं, वो 3 प्रकार के, वो एक है अभाववादी, दूसरा है भक्तिवादी, तीसरा है अलक्षणीयतावादी। आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि कोई तो ध्वनि का भाव ही कह देता है कि ध्वनि है ही नहीं, कोई कहता है कि लक्षणा के अनुसार उसको स्वीकार कर सकते हैं, लक्षणा के द्वारा उसका बोध होता है, और कोई कहता है कि ध्वनि के वाणी द्वारा प्रस्तुत, ध्वनि को वाणी के द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता है। ध्वन्यालोक की टीकाकारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रमाणिक टीका जो लोचन टीका है वो अभिनव उत्पादकी है, इसे याद रखना है। और आगे कुंतक ने ध्वनि को वक्रोक्ति के अंतर्गत माना है, अभी ऊपर पढ़े ही थे जब हम वक्रोक्ति पढ़ रहे थे। महिम भट्ट ने व्यंजना का अनुमान में ही अंतर्भाव किया। महिम भट्ट बोलते हैं कि व्यंजना जो है अनुमान के अंतर्गत अंतर्भावित हो जाता है, व्यंग्यार्थ को अनुमेय माना उन्होंने। आचार्य मम्मट जो है आगे चल कर के बहुत ही बड़ा क्षेत्र स्थापित करते हैं। ध्वनि का और ध्वनि विरोधी सिद्धांतों का प्रबल खंडन करके काव्य जगत में ध्वनि को पुनः स्थापित करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें क्या कहा जाता है, ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य। याद रखना है, ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य। यहाँ पर आनंदवर्धन को नहीं कहा जाता, काव्य शास्त्र में किसको कहा जाता है, आचार्य मम्मट को कहा जाता है ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य, क्योंकि पुनः ध्वनिवाद की स्थापना किसने की थी, आचार्य मम्मट ने। क्योंकि आनंदवर्धन के बाद अनेकों ऐसे आचार्य हुए जो ध्वनि का बहुत ही व्यापक खंडन किए, लेकिन फिर से आचार्य मम्मट ने इतना ज़्यादा खंडन किया उन सभी का और ध्वनि के पक्ष में इतने तर्क प्रस्तुत किए कि एक बार ध्वनि पुनः काव्य जगत में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करके सहृदयों के मन में स्थापित हो गया कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, इसलिए इन्हें ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य कहा गया। औचित्य संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं, ये सबसे लास्ट संप्रदाय है। औचित्य को रस जीवित भूत मानने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं, अर्थात आचार्य क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने काव्य के आत्मा के रूप में औचित्य को स्वीकार किया और बोला कि रस को काव्य के प्रमुख तत्व मानकर औचित्य को रस सिद्ध काव्य की जीवित सिद्ध किया। औचित्य ही क्या है, रस सिद्ध काव्य का प्राण है। यदि औचित्य नहीं है तो रस से सिद्ध काव्य नहीं बन सकता है, रस वाला युक्त काव्य बन ही नहीं सकता है। एक दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही सिद्ध होता है कि भाई औचित्य यदि काव्य में नहीं रहेगा तो किसी प्रकार के काव्य में रस नहीं रह सकता है। काव्यविद उचित भाव को ही औचित्य कहते हैं। जो काव्य के जानने वाले व्यक्ति हैं वो बोलते हैं कि उचित के भाव, अर्थात उचित जहाँ पर रहे, उचितस्य भावम औचित्यम, उचित का विद्यमानता जहाँ पर हो वहीं औचित्य है। और
उसी औचित्य को क्षेमेंद्र ने काव्य का प्राणभूत तत्व कहा। औचित्य का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया। औचित्य के सिद्धांत को रसवादी, ध्वनिवादी, अलंकारवादी सभी ने माना है, क्योंकि बिना उच्च औचित्य के से कोई काव्य अपने स्वरूप में नहीं स्थापित हो सकता है। हर एक चीज़ का कुछ औचित्य होता है और उस औचित्य पर ही चल करके कोई चीज़ अपने उद्देश्य में, कोई लक्ष्य में सिद्ध हो सकता है। आगे, काव्य के प्रत्येक अंग में औचित्य निहित है। हर एक अंग में औचित्य निहित है। आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के 27 भेद किए गए हैं और बताया गया है कि औचित्य कहाँ कहाँ पर समावेशित है और हर एक जगह पर औचित्य का होना आवश्यक है। यदि औचित्य नहीं है तो वहाँ पर काव्य नहीं है। ये 27 भेद आप लोग देख लीजिएगा। आचार्य के अनुसार रस, गुण इत्यादि विविध रूपों में औचित्य पाया गया जाता है। पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, ये सब 27 भेद है। यहाँ पर हर एक जगह औचित्य का होना आवश्यक है, तभी काव्य जो है कि रस वाला हो सकता है। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार रस का परम रहस्य औचित्य है तथा औचित्य का अभाव ही क्या है, अनौचित्य अर्थात रसभंग का हेतु है। औचित्य है तभी वहाँ पर काव्य है, औचित्य नहीं है तो रसभंग हो जाएगा और वहाँ पर उसकी काव्यता समाप्त हो जाएगी। औचित्य का अभाव ही काव्य दोष है। यदि औचित्य समाप्त हो जाए तो वहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, काव्य दोष, और काव्य दोष जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर काव्य नहीं है वो। रस, पद, अलंकार आदि में अनौचित्य होने से, रसास्वाद में बाधा आने से काव्य दोष होता है। रस हो जाए, पद हो जाए, अलंकार आदि जो ऊपर 27 गिनाए गए हैं उसमें अनौचित्य हो जाए तो निश्चित है कि रसास्वाद में बाधा आएगी और रसास्वाद में जहाँ पर बाधा आ जाए तो काव्य दोष हो ही जाएगा। इस प्रकार से हम लोग काव्य शास्त्र के 6 संप्रदायों को देख लिए। इस PDF को मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और वीडियो को देखिए और अपने सुझाव को दीजिए। समय के साथ में ऐसे वीडियो और प्रस्तुत किया जाएगा। जुड़े रहिए चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।